हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड के साथ में। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले इसे कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को 4 बार घड़ी कर रखना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल्स के लिए भी 7 इंच पर निशान लगाना है। अब इस निशान को हम यहाँ से मिलाकर गोलाई से मार्किंग कर देना है। इसके बाद में गाइस हमें लेंथ का मेजरमेंट करना। लंबाई रहेगी हमारी 14 प्लस 1 सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। चेस्ट हमारे 36 से 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। वेस्ट हमारी यहाँ पर 30 है, 7.5 आएगा, चौथा हिस्सा हमारा 2 प्लस एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड किया है। सिंपल इसको मार्किंग कर कर हमने यहाँ इसकी कटिंग कर दी है। अब ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसे भी हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर कर रखेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको अपर पार्ट कटिंग कर कर बताया है, इसे हम ऊपर रखकर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। सो बराबर इसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें नेक की कटिंग करना है। सो बॉट नेक बनाएंगे हम। इसी तरीके से चारों पार्ट हमारे सेम ही रहेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का नेक सेम ही रहेगा। सो बॉट नेक की हम मार्किंग कर लेंगे। 4 इंच पर लेंथ रहेगी और 3 इंच पर डीप रहेगा हमारी नेक की गहराई। सिंपल इसको बॉट नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग किया है और यहाँ इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ इस तरीके से बॉट नेक की भी कटिंग कर दी है। सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये देखिए एंड गाइस यहाँ पर हमारे डर्ट होते हैं टक्स, उसकी हमें स्टिचिंग करना है। सो फिटिंग है हमारी 7.5, 7.5 का हाफ करेंगे हम सेंटर पर और एक 4 इंच लंबाई निशान लगाएंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्जिन मार्किंग करते हुए हमें कट लगाना है। ये हमारे यहाँ पर डर्ट रहेगी, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इतना हमने कटिंग कर दिया है मार्जिन। अब यहाँ पर सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है। अस्तर वाले कपड़े को पहले ऐसे रखना होता है। अब यहाँ पर जो मेन हमारा फैब्रिक रहेगा उसे ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे और गोलाई से जिस तरीके से हमारे नेक का शेप है, एक पैर की स्टिचिंग करते हुए नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट ऐसे बराबर हैं और हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे गोलाई से घुमाते हुए हमें यहाँ पर ऐसे नेक को स्टिच करना है। दोनों नेक हमारे सेम ही हैं, इसी तरीके से स्टिच करेंगे हम। ऐसे गोलाई से सिलाई लगाई है हमने। सिलाई लगाने के बाद में छोटे-छोटे से कट लगाना है। कट लगाने से हमारा नेक इज़िली पलट जाता है। ये देखिए, अच्छे से इसको सेट किया है। सेट करने के बाद में हमें कॉर्नर-कॉर्नर का जो पार्ट है, वहाँ पर स्टिचिंग करना है। ये देखिए, तो गोलाई से हम सिलाई लगा लेंगे और नेक को ऐसे कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। बस ऐसे ही हमें बैक नेक भी बनाना है। सो दोनों नेक हम यहाँ बना लेंगे। उसके बाद में हमारी जो टक्स वाला मार्जिन है वहाँ पर सिलाई लगानी। सो कैसे लगाएँगे हम? ये जो शोल्डर वाला पार्ट रहेगा हमारा ऊपर से, इसे यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से और जस्ट इसी के स्ट्रेट में यहाँ पर सीधा 4 इंचेस वाला जो मार्जिन था वो आ जाएगा और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, ऐसे तिरछा रखकर। अब ऐसे ही अगला वाला जो पार्ट है सेकंड साइड, ये वाली साइड, यहाँ पर भी हमें स्टिचिंग करना है। तो ऐसे 4 इंचेस की लेंथ तक हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये हमने इतना पार्ट कंप्लीट किया है। सो बैक पार्ट भी ऐसे ही हमने रेडी किया है। दोनों के टक्स की हमने फिटिंग की वगैरह सिलाई लगा ली है। अब हमें कंधी जॉइन करना है। तो दोनों पार्ट मिला लेंगे एंड यहाँ पर शोल्डर अटैच्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से कंधी जॉइन करेंगे। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर सेकंड वाली जो शोल्डर रहेगा हमारा, ये भी हमें यहाँ ऐसे जॉइन करना है। तो दोनों की कंधी को ऐसे मिलाते हुए अटैच्ड कर देना है। ये देखिए, अगला वाला जो पार्ट शोल्डर है, इसको भी डबल सिलाई लगाकर हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी आस्तीन रहेगी स्लीव, उन्हें स्टिच करना है। एंड गाइस स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। सो काफ़ी आसानी से वो बनाना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर हमें स्लीव को ऐसे स्टिच कर लेना है। स्लीव हमने सिंपल बनाई है, नॉर्मल आस्तीन होती है। तो इसकी मैंने कटिंग स्टिचिंग नहीं बताई है क्योंकि ये डायरेक्टली हमने कटिंग कर दी है, सिंपल स्लीव है। लेंथ हमारी स्लीव की है 18 इंच प्लस 2 सिलाई का बढ़ा दिया था और नॉर्मली स्लीव होती है, बस वैसे कटिंग कर दिया और गोलाई से हमें यहाँ पर अटैच्ड कर लेना है इसके ऊपर में। ये देखिए, अब यहाँ पर ऐसे ही राउंडली स्टिच कर देंगे। इसके बाद में अगली वाली जो स्लीव रहेगी हमारी सेकेंड,
उसे भी बस ऐसे ही राउंडली स्टिच करना है। सो दोनों ही स्लीव में आपको स्टिच कर कर बता देती हूँ। ये देखिए कैसे करना है। सेंटर वाला पार्ट जो रहेगा वो स्लीव का हम सेंटर का पार्ट पर ही रखेंगे और गोलाई से मेज़रमेंट करेंगे पहले स्लीव को। एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होता है वो निकल जाएगा और बाकी का पार्ट बराबर रखते हुए हमें एडजस्ट करते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरफ स्लीव लगाएँगे। अब यहाँ पर गाइज़ हमें फ्लेयर कटिंग करना है अम्ब्रेला फ्रॉक का। तो कैसे करेंगे हम? पहले हमारा कपड़ा 2 फोल्ड है, उसके बाद में हमने कॉर्नर का पार्ट उठाकर ट्रायंगल शेप में रखा है, इसे 4 फोल्ड कर कर। अब ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये वेस्ट की मार्जिन मार्किंग करेंगे हम। चौथा हिस्सा 30 है हमारा, चौथा हिस्सा 7.5 आएगा। 7.5 पर हमने मार्किंग किया। अब टेप जो रहेगी हमारी नंबर 1 वो कॉर्नर पर रखेंगे और गोलाई से घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। ये देखिए। अब ये जो निशान लगाया है यहाँ पर हमें 14 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है। ये देखिए 14 इंच ये जो हमारा गोलाई वाला पार्ट है यहाँ पर हम 14 इंच की हमारी अपर पार्ट रहेगी फ्रॉक की, उतना छोड़ देंगे। रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक की है 53 53 इंच, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान लगाना है। सो 53 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, ऊपर से छोड़ दिया हमने। अब जो हमारा निशान है वहीं पर हम फिर से टेप को नंबर 1 पर रखेंगे कॉर्नर पर और जो निशान है हमारा वहाँ पर उसको निशान से मिलाते हुए सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। टेप को आप किसी की हेल्प ले लीजिए पकड़ने के लिए। सो हमने किसी की हेल्प से उसको पकड़वाया है टेप को बिल्कुल कॉर्नर की साइड पर और टेप को बस ऐसे घुमाते रहना है नंबर वाइज़ नंबर और सर्कुलर मोशन में इसे मार्किंग करना है। इस तरीके से मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आती है हमारे फ्रॉक की। तो यहाँ तक हमने इज़िली मार्क कर दिया इसे। मार्किंग करने के बाद में गाइस हमें कटिंग करना है। तो पहले हम अपर पार्ट ये कॉर्नर का जो पार्ट है वेस्ट वाला मार्जिन यहाँ की कटिंग करना है। इसके बाद में ये जो बॉटम वाला फ्लेयर हमने मार्किंग किया है यहाँ की कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग कर देने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसे अटैच्ड कर लेना है अपर पार्ट पर। तो ये हमने स्लीव लगाकर इतना पार्ट कंप्लीट किया था। इसके बाद में इसे इस तरीके से पकड़ कर रखना है सीधा बिल्कुल। और यहाँ पर फ्रॉक का जो फ्लेयर हमारा घेरा रहेगा, उस घेरे को हमें यहाँ पर रखना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये ऐसे जॉइंट होगा, इसे स्टिच करने के लिए इसके ऊपर में रखना है यहाँ पर और बिल्कुल सीधा-सीधा स्टिच कर लेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, सो 36 की हमारी चेस्ट है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 30 की वेस्ट कमर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हमने पिको वगैरह कर कर कंप्लीट कर दिया है गाइस। ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारी लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक है वो बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आई होगी एंड आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। सो बहुत ही सिंपल मेथड के साथ में मैंने समझाने की कोशिश की है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।